ही ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें दिया गया है 84 मीटर स्क्वायर, और उसकी बोला गया है हमें कि जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ से 5 ज्यादा है। तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और स्क्रीन इम्पोर्टेंट। पे नहीं हो रही है। स्क्रीन तो दिख रही है बेटा, एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। स्क्रीन तो दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को। तो एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। अच्छा, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछली क्लास में। शॉर्ट ट्रिक आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अभी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई ना करें। पहले आप क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करें, जैसा आप करते हैं ना, पूरे उसी तरीके से सॉल्व करें। पहले इक्वेशन को बनाएं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वह क्या होता है। तो एरिया का आपका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर कर दिया। वेरी गुड। सर स्क्रीन नहीं आ रही है, रीजोइंग भी कर ली। स्क्रीन आ रही है बेटा। एक बारी आप रिजॉइन, अगर फिर भी नहीं आ रही रिजॉइन करके, तो आप सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ। फ्यूचर सॉल्व करो मतलब कृष्ण कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर कोड रिजल्ट नहीं दिखा रहा इसमें। वो रिजल्ट दिखा रहा होगा, एक बार चेक नहीं कीजिए दिखा दिखा रहा रहा। सर। चलिए, बाकी के बच्चे भी आंसर करें बेटा। दिखा रहा है सर। अच्छा, जिनको नहीं दिखा रहा सर अभी एक बार दिखा ट्राई रहा है। करें। हाँ, अभी दिख जाएगा। चलिए, बाकी के बच्चे भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करें। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर किया बेटा, लेकिन काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखें। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं।
लास्ट 10 सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम। चलिए, अभी किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है या फिर पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमसे बोला गया है एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड उसकी जो लेंथ है वह उसकी ब्रेड्थ से 5 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, चलिए मैं रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। एक मिनट, चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगल है। मैं मान लेता हूं जो ब्रेड्थ है उसकी, ब्रेड्थ ये मान लीजिए, चलिए, और लेंथ ये मान लेते हैं। एक मिनट, ये लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, जो उसकी लेंथ है, लेंथ इज 5 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो मतलब लेंथ जो है वह ब्रेड्थ से ज्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगा, एल बराबर क्या आएगा, b+5 आएगा या फिर b-5 आएगा। चलिए आप बताइए मुझे। मुझे बोला गया है लेंथ जो है वह ब्रेड्थ से 5 ज्यादा है। तो लेंथ को मैं क्या लिखूंगा, लेंथ बराबर b+5 आएगा या फिर b-5 आएगा। वेरी गुड, तो b+5 आएगा। क्यों आएगा b+5, क्योंकि ब्रेड्थ से ज्यादा है 5, है ना। तो 5 हम इस ब्रेड्थ में जोड़ देंगे तो इसका मतलब हमारी लेंथ ज्यादा हो गई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तो मान लीजिए आपकी एज अभी 10 साल है, आपके बड़े भाई की एज जो है वह आपसे 5 साल ज्यादा है। तो उनकी एज क्या होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप अपनी एज में 5 साल और जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा है ना, तो 5 साल और जोड़ दी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 15 ईयर, यानी कि 15 साल हो जाएगी आपके बड़े भाई की एज। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें बोला गया है लेंथ जो है वह ब्रेड से 5 ज्यादा है, तो हमने b+5 कर दिया है। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, जो एरिया है वह 84 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया को क्या लिखेंगे, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। हाँ जी, सर अच्छा स्क्रीन स्क्रीन नहीं अटक दिख गई है सर। रही। हाँ जी, तो लेंथ जो है होगी वो हमने निकाल ली, b+5 होगी, अभी दिख रही होगी सभी बच्चों को। ठीक है, एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया मुझे दिया गया है 84 मीटर स्क्वायर। तो 84 बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ l इंटू ब्रेड्थ b। ठीक है, लेंथ l इंटू ब्रेड्थ b। अब मुझे पता है लेकिन लेंथ बराबर क्या है, b+5 है। तो मैं लेंथ की जो मान है या फिर लेंथ की जो वैल्यू है उसको उठाकर इसमें रख दूं मैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 84 बराबर एल की जगह क्या रखूंगा, b+5। तो b+5 इंटू बी तो पहले से है तो b की जगह b लिख दिया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 84 बराबर b इंटू बी क्या हो जाएगा, b² प्लस 5 इंटू बी क्या हो जाएगा, 5b। ठीक है, फिर 84 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b² का b² प्लस 5b का 5b, और 84 को उधर से इधर लेके आए हैं तो क्या हो जाएगा, -84। और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस बराबर 0 को मैं यहाँ ना लिख के उधर लिख दूं, बराबर में 0। ठीक है, सर फिर स्क्रीन अटक गई। एक मिनट। यस सर। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, ये कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से बार बार स्क्रीन अटक जा रही है। हाँ जी, अभी दिख रही होगी सबको, अभी सबको दिख रही होगी। तो हमने कुछ नहीं किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, b+5 गुणा में b था। ये b+5 कहाँ से आया, l इंटू बी होता है हमारा एरिया, l की जगह मैंने b+5 यहां से लिख दिया ऊपर से। तो l की जगह लिखा b+5 और b पहले से था तो b की जगह b। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया, b गुणा b किया, b² आ गया, 5 इंटू बी किया प्लस का 5b आ गया। ठीक है,
फिर हम 84 को इधर से इधर ले आए, तो 84 उधर प्लस में था, इधर की साइड लाए हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 84 बराबर 0। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद आप चाहें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से यूज इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी इसको यूज कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले कैसे लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होती है स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पर हमारा x होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इक्वेशन में यहाँ पर b है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम और कैसे लिख सकते हैं, x को हटाकर मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो ए बी स्क्वायर, या फिर इसको एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई बी प्लस जेड बराबर 0। तो मैंने ए बी सी की फॉर्म में ना लिखकर एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो आपके वेरिएबल से यानी कि चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ क्या देखने हैं, इनके ये वाले देखने हैं, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ना वह देखने हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक्स वाई जेड से सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं, आपको एक्स वाई जेड में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ए बी सी वाली भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अगर मैं देखूं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, बी स्क्वायर के गुणा में क्या है। अब आप ये मान के चलिए कि बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है 5, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई है माइनस का 84। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, एबीसी में। अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई, नो सर। एक मिनट, हाँ जी अभी दिख रही है। तो ए बी सी की हमने वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू आ गई है 1, बी की वैल्यू आ गई 5 एंड सी की वैल्यू आ गई है माइनस का 84। किसी बच्चे को यदि इसमें डाउट है तो बता दे। नो सर। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वह होता है माइनस बी, रूट्स बोल लीजिए सॉल्यूशन बोल लीजिए, वो क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू है 1 इंटू सी, सी कितना है माइनस का 84 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1 2a। ठीक है, चलिए -5 का -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4, देखिए माइनस यहां पर भी है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, माइनस यहां पर भी है और माइनस यहां पर भी है, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहां तो हमने लिख दिया है प्लस। फिर देखिए 4 का गुणा करेंगे या फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 एंड 1 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। इसके बाद क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 336 यानी कि 25 प्लस 336 करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 6 एंड 5 11 1 2 एंड 3 5 एंड 1 6 और 3 का 3 डिवाइडेड बाई 2। चलिए कोई बच्चा बताए 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है। हाँ जी 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए। आपने सॉल्व किया होगा, 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है। किसी भी बच्चों को नहीं पता। सर
क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, वेरी गुड। तो 361 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 19, 2 का 2। ठीक है, अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो चलिए पहले प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, -5 प्लस 19/2 और -5 माइनस 19/2। ठीक है, चलिए प्लस का चिन्ह लेंगे तो कितना आएगा, 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे कितना होगा, 5 भी माइनस में है, 19 भी माइनस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर कितना हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाई 2। 14 में 2 को डिवाइड करेंगे 7, -24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब देखिए ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, ये ध्यान से देखिए आप। हमारी इक्वेशन किस में थी, हमारी जो मेन इक्वेशन है वह यह वाली है। मेन इक्वेशन हमारी यह वाली है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल बी है। ठीक है ना, और बी हमने क्या माना था ऊपर, हमने बी को माना है ब्रेड। बी हमने क्या मानी है, ब्रेड। तो इसका मतलब हमारे पास ब्रेड की दो वैल्यूज आई हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं ब्रेड की, 7 एंड -12। अब काफी बच्चों ने क्या किया है, 7 और -12 ही आंसर कर दिया है। लेकिन बेटा आप ध्यान से ये देखिए, ब्रेड की दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती। ठीक है, ब्रेड तो एक ही होगी। तो कौन सी ब्रेड होगी इसमें, 7 और -12 में, क्या कोई बच्चा बता सकता है? यस सर, सर 7। वेरी गुड, तो ब्रेड 7 होगी, -12 नहीं होगी। क्योंकि किसी की ब्रेड क्या होती है, एक कह सकते हैं एक तरीके की मेजरमेंट या फिर लेंथ ही तो होती है ब्रेड भी। ब्रेड भी तो एक लंबाई ही होती है, हम नापते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये पेन है, तो इसकी ब्रेड कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। किसी की भी ब्रेड कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। बिल्कुल, तो ब्रेड एक तरीके की डिस्टेंस कह सकते हैं, एक तरीके की लेंथ कह सकते हैं। वो कम से कम 0 हो सकती है, लेकिन 0 से कम तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब -12 तो हो ही नहीं सकती किसी की ब्रेड। तो इसका मतलब ब्रेड कितनी होगी, ब्रेड आपकी 7 होगी। ठीक है, और जब ब्रेड हमने 7 निकाल ली है, तो उसके बाद लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है, लेंथ जो है वह ब्रेड्थ से 5 ज्यादा है, ये हमको दिया गया है। तो जब मैंने ब्रेड्थ निकाल ली है 7, तो मेरी लेंथ क्या आएगी, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एल बराबर दिया गया है b+5, तो एल बराबर b की जगह 7 रखूंगा, तो 7+5 कितना आ जाएगा, 12। तो मेरी लेंथ आ जाएगी 12 और ब्रेड्थ आ जाएगी 7। तो ध्यान से देखिए अब ऑप्शंस को, लेंथ 12 आई है मेरी, तो लेंथ 12 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी में लेंथ 12 हो गई और ब्रेड्थ मेरी हो गई 7 मीटर। ठीक है, उल्टा मत कर देना, उल्टा देखिए ध्यान से। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में है 7 और 12 ही, लेकिन उल्टा लिख कर दिए गए हैं। लेंथ है 7 मीटर और ब्रेड्थ है 12 मीटर, तो उल्टा लिख कर दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑप्शन ए में देखिए ब्रेड्थ -7 है, तो ऑप्शन ए तो हम देखते ही गलत कर सकते हैं। सेम ऑप्शन डी में भी लेंथ -12 है, तो ऑप्शन डी को भी वैसे ही गलत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सभी बच्चे बेटा वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना है। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। वैसे जब हमने पढ़ा था अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लास्ट टॉपिक में, तो देखिए क्या होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -p प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। तो हमने एक और चीज देखी थी, इसको इस तरीके से भी लिख कर दिया गया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। जहां पे किसी एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर ये तो अलग अलग फॉर्मूला है। नहीं, ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं थे, मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था। ये वाली जो टर्म है b² -4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका पहला लेटर डी है, तो इसको डी से दर्शाते हैं। तो हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, कई बार फॉर्मूला में हमने डायरेक्ट उसको डी लिख दिया है। फॉर्मूला वही है, बस b² -4ac को हमने क्या लिख दिया,
डी लिख दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है? तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह होती है। तो इसमें से बी यह रहा, ए यह रहा और सी यह रहा। तो हमको कोई भी एक इक्वेशन दी जाएगी, सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर सर प्लस बी। हाँ जी बताइए। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन रुक पॉज गई। हो गई। हाँ जी, चलिए दोबारा बता देता हूँ। तो मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। फिर से पहुंच हो गई क्या? एक मिनट। अच्छा, 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अभी दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो हमारी हम बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालेंगे कैसे? कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसमें से हम ए बी सी के मान निकालेंगे, यानी कि ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का फायदा क्या होता है, चलिए हम वो देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, आप ही करेंगे इसको, क्वेश्चन को आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन हमने काफी पहले कर लिए हैं। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। सभी बच्चे सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। सॉल्व करना है और कमेंट में आपको आंसर करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। ओके, वेरी गुड। ओके सर। ठीक है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी ये आपको इक्वेशन दी गई है। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, उसके बाद अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालें। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने कर भी लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लूँ इसको मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक ही जगह पे क्या है, अब तो आप सभी कंपेयर करने में माहिर हो गए हैं। चलिए एक ही जगह क्या है, कुछ नहीं लिखा है आगे। 1 वेरी गुड। बी की जगह क्या है? 6। 6 सी की जगह क्या होगा? 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4। तो डी की जगह डी, बी स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5। चलिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर कितना होगा? 36। अच्छा स्क्रीन रुक, 1 मिनट।
चलिए, तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। उसके बाद मैंने abc की वैल्यूज निकाल ली है। उसके बाद d बराबर हम जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, b² की जगह 6² क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 6 है। उसके बाद 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। ठीक है, चलिए 6² क्या हो जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। ठीक है, तो d बराबर हमारा क्या आ गया, 16 आ गया है। ठीक है, अच्छा अब काफी बच्चे यहाँ पर, वैसे आप सभी ने गलती नहीं की है, वह एक बच्चे से गलती हुई थी लेकिन उसने भी करेक्ट कर लिया अपना आंसर। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, वो सोचते हैं जो डी होता है ना, वह होता है b² माइनस 4ac का अंडर रूट। ठीक है, वो यह सोच जाते हैं। और ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था उसमें यह लिखा था b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वह सोचते हैं कि ये पूरी टर्म को d बोला जाता है, लेकिन इस पूरी टर्म को d नहीं बोला जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, केवल जो आपकी अंदर वाली टर्म है b² माइनस 4ac, इसको बोला जाता है। उस d के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाना है। ठीक है ना, डी का मतलब अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं आएगा। तो यह आपका गलत हो जाएगा अगर आपने अंडर रूट लगा दिया तो। ठीक है, तो अंडर रूट नहीं होता है डी के फॉर्मूले में, केवल b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो डी का मान हमारा क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई है 60। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 का आंसर कीजिए कमेंट में। एग्जाम्पल 2 का आंसर करें। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, y² प्लस 4y इज इक्वल्स टू -4। इसको बताना है आपको, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। हिंट देता हूं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वह क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यही होती थी। अब देखिए x और y यहाँ पे हम जानते हैं कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में x होता है, यहाँ पर y है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क किस चीज से पड़ेगा, जो हमारा c होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो इधर की तरफ ही होता है, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन अभी जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें जो c है वह बराबर के राइट साइड में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको लेफ्ट साइड में लेके आना है, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी जो इक्वेशन दी गई है ये वाली, इस अच्छा स्क्रीन रुक गई है, एक मिनट। चलिए, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, एक मिनट में दोबारा से बता देता हूँ आपको कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें हमारा जो c होता है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वह बराबर के लेफ्ट साइड में होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो तीनों टर्म होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये एक साथ होती हैं। या तो बराबर के लेफ्ट में होंगी या बराबर के राइट में होंगी, लेकिन एक ही तरफ होती हैं तीनों टर्म। ठीक है, लेकिन हमें अभी जो इक्वेशन दी गई है उसमें तीनों टर्म एक तरफ नहीं है, दो तो एक तरफ है, तीसरी बराबर के अपोजिट साइड में है। तो सबसे पहले हम हमारी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे, इस -4 को इधर ले आऊं मैं, तो क्या हो जाएगी हमारी, -4 का +4 हो जाएगा, दूसरी तरफ लाएंगे तो y² + 4y + 4 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। फिर अब हम कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c बराबर 0। सर स्क्रीन अटक गई। हाँ जी, एक मिनट। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c बराबर 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको बताया गया था हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में x होता है, यहाँ पर y है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर हो जाएगा 4, और c बराबर कितना हो जाएगा, अगेन 4, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, b बराबर होता है b² - 4ac। चलिए वैल्यू रखते हैं, b की जगह क्या है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a1 * c बराबर 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 - 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, तो 16 - 16 कितना आ गया, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारा, इसमें 0 आ गया है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 सॉल्व करें। वैसे काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया है बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, बहुत ही आसान है। हाँ जी, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें बेटा, जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी तक। अच्छा, इस पे है ना क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। किस टाइप का क्वेश्चन आता है अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इस पे भी आंसर दे दिया है बच्चों ने, बहुत अच्छे। चलिए तो देखिए, फिर से देखिए, -3 जो है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो बराबर के अपोजिट साइड में है, तो इसको भी पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। कैसे करूंगा, -3 को उधर से इधर ले आएंगे, -3 को उधर से इधर ले आएंगे, तो किस में हो जाएगा ये, 5x² का 5x², 7x का 7x, -3 उधर से इधर आएगा, तो यह हो जाएगा +3 बराबर 0, ठीक है। फिर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू क्या आ गई -7, c की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, b² - 4ac, b की जगह -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज रखी है। -7 का स्क्वायर -7 इंटू -7 माइनस प्लस 7 इंटू 7 49, -4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, तो 49 - 60 क्या हो जाएगा, -11। माइनस का क्यों, क्योंकि हमारी जो बड़ा नंबर है वह माइनस का है, तो इसलिए हमारा जो आंसर के साथ साइन आएगा वो भी माइनस का आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे कितना आ गया, -11 आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कवर किया है हमने। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नो सर। ठीक है। कमेंट में बता सकते हैं यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो, नहीं है तो फिर अभी हम पोल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन अभी बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, px² + qx + r बराबर 0, तो आपको बताना है इसके जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वह क्या होगा। चलिए बताइए बेटा, कोशिश करें सभी बच्चों का यह सही जवाब आना चाहिए, बहुत ही आसान है। सभी बच्चों को सही जवाब देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया, इतने कहते ही एक बच्चे ने गलत कर दिया। आपने ठान रखा है कि नहीं सर, हम सभी बच्चों का सही जवाब नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे काफी बच्चों के सही आंसर हैं। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस देखना है ध्यान से और आंसर करना है। चलिए, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा, जल्दी से आप भी आंसर करें। आपको दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। यह है आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। लास्ट 15 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अच्छा, जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि इतने बच्चों के आंसर बाकी हैं, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुक्का लगा दीजिए। जो आपका मन करे वो आप आंसर कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में कर सकते हैं। देखिए, तो काफी बच्चों ने वही गलती भी की है जो कि मैं कराना चाह रहा था। हमें अब इक्वेशन दी गई है यह, हम इसको कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई? ए बराबर आ गया पी, बी बराबर आ गया क्यू, और सी बराबर आ गया आर। ठीक है, हमारे क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? इस इक्वेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमारा क्या होता है? हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए। ठीक है, लेकिन क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से पूछा है क्या हमसे डिस्क्रिमिनेंट? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से नहीं पूछा, हमें तो इस इक्वेशन के हिसाब से पूछा है। तो इस इक्वेशन में एबीसी क्या है? इस इक्वेशन में तो एबीसी पी क्यू आर है। तो हम जब वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर माइनस, अच्छा एक मिनट। सर स्क्रीन रुक गई। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि यदि हमारी इक्वेशन जो है वह स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई होती, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अभी हमें इक्वेशन क्या दी गई है? अभी तो हमें इक्वेशन कुछ और ही दी गई है, ये वाली। तो इसमें क्या है? इसमें हमारी एबीसी की वैल्यूज ए बराबर पी है, बी बराबर क्यू है, और सी बराबर आर है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या रखेंगे? एबीसी के मान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट? डी बराबर पी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? पी, सी क्या है? आर। तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी सही होगा। काफी बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर कर दिया देखते ही। ऑप्शन सी गलत है बेटा। हाँ, अगर हमें इक्वेशन दी गई होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई होती, तो ये सही होता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चे, जिन बच्चों ने गलत किया है ना, वो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, आंसर कीजिए पोल में। इस बार किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। इस बार सभी बच्चे कोशिश करें सही आंसर हो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी इस टाइप के।
ध्यान से सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हो, और सभी बच्चे आंसर करें, जितने भी अभी तक बच्चे क्लास में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अभी तक तो सभी बच्चों का सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। ये गलती से हो गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी आंसर करें। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। दो बच्चे भी आंसर करें जिन्होंने आंसर नहीं किया है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। लास्ट 15 सेकेंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स। चलिए, अभी जो भी बच्चे, एक बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक मिनट, तो हमें इक्वेशन दी गई है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर आ गया 4, b बराबर भी आ गया 4, और c बराबर आ गया है 5। ठीक है, d बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर, b की वैल्यू रखेंगे, b बराबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू सी, सी बराबर क्या है, 1 है। तो d बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है, हम सभी को पता है, 4² बराबर 16, माइनस 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 1 16 ही होता है, तो d बराबर क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, 0। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हम डिस्क्रिमिनेंट, आप भी ये सोच रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट सर हम अभी तक कैलकुलेट ही क्यों कर रहे थे, क्योंकि इससे बढ़िया या फिर इससे टफ क्वेश्चन तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला में यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो हमने अलग से डिस्क्रिमिनेंट को क्यों कैलकुलेट किया है। तो अभी आपको समझ में आएगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालते थे ना, अब हम उनका नेचर बताएंगे कि उनका नेचर कैसा है। अच्छा, नेचर से क्या मतलब है, तो वो आप अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी टेल बाय लुकिंग एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस द इक्वेशन विल हैव। यानी कि ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता दें कि इसके कितने रूट्स होंगे, यानी कि दो होंगे, एक होगा, या फिर एक भी नहीं होगा, और जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, यानी कि रियल होंगे या फिर रूट्स ही नहीं होंगे। और जो रूट्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना, तो हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं ये, कि हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़े, यानी कि पूरे रूट्स नहीं निकालने पड़े, हम देख के ही बता दें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के रूट्स होंगे और कितने होंगे। तो हाँ जी, यह बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम देख के
और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, पूरे रूट से नहीं निकालेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन के द्वारा हम बता सकते हैं। कैसे? चलिए हम बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, कैलकुलेशन ऑफ डी से। यानी कि हमें कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, हम पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि हमने अभी निकालना सीखा था, और फिर हम उसके बाद बता पाएंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के रूट्स होंगे और कितने रूट्स होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है हमने अभी निकाला है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने केस 1 क्या हो सकता है, या फिर पहली पॉसिबिलिटी, पहली संभावना क्या हो सकती है। अच्छा, मैं आपको उससे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ हमने अभी किस किस टाइप के क्वेश्चन किए। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन यह था, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, 16 आया था, यानी कि पॉजिटिव आया था। हमने दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व किया था, दूसरे एग्जाम्पल में डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, तीसरे में क्या आया था, तीसरे में -11 आया था, यानी कि नेगेटिव आया था। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या फिर क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो हो सकता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए, यानी कि 0 से बड़ा आए। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, या फिर हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आए, या फिर हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आए। ठीक है, तो हर एक केस में क्या होगा, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो आप कहेंगे कि रूट्स एक तो रियल हैं और उसके बाद रूट्स अलग अलग भी होंगे। ठीक है, दूसरा केस आता है, यदि डी 0 के बराबर है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो रूट्स आपके होंगे तो रियल ही, लेकिन बराबर होंगे, दोनों रूट्स बराबर आएंगे। ठीक है, और यदि डी आपका 0 से छोटा है तो आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। या तो आप ऐसे कह सकते हैं रूट्स नहीं होंगे, या फिर यह कहना थोड़ा ठीक नहीं रहता कि रूट्स नहीं होंगे, रूट्स होंगे लेकिन इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी डिस्क्रिमिनेंट पे आधारित कंडीशंस। ठीक है, अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, तो हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका डी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम डी की हेल्प से ही तो बता सकते हैं कि किस टाइप के रूट्स होंगे। तो देखिए डी क्या आएगा, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू हमारी क्या रही है, ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 6। ठीक है, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हुआ बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 24। तो डी बराबर आ गया 1। क्या डी 0 से बड़ा आया है, बिल्कुल डी हमारा 1 आया है, और 1 जो है वह 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब डी 0 से बड़ा है, तो हमारी क्या कंडीशन हो गई, हमारी इसमें पहली वाली कंडीशन हो गई, रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं रूट्स कैसे होंगे, रूट्स एक तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होंगे। ये हमने पहले ही बता दिया बिना रूट्स को निकाले हुए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट ही आएंगे, हो सकता है रूट्स सेम आ जाएं। तो चलिए मैं इस वाले क्वेश्चन के आपको रूट्स निकाल कर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो रूट्स हम कैसे निकालते थे, रूट्स हम निकालते थे श्रीधराचार्य या फिर मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो मैं श्रीधराचार्य से निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्या होता था श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट,
अच्छा, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, यही तो निकाला है हमने डिस्क्रिमिनेंट में। तो ये कितना आया है 1, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं यहाँ पर, जहां पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1 लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ यही तो निकाला है ऊपर डी। सर स्क्रीन अटक गई। अच्छा, अभी तो मैंने कुछ लिख नहीं रहा हूँ, अभी तो रुका हुआ है, स्क्रीन दिख रही है अभी जितनी मैंने लिखी है ना। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, नीचे 2a है तो 2 इंटू ए की जगह क्या है, ए की वैल्यू है 1 तो 1 की जगह है 1। ठीक है, चलिए x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर -5 प्लस 1/2 -5 माइनस 1/2। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा -4/2 -6/2। x बराबर हो गया -2 और -3। क्या -2 और -3 आपके रियल नंबर्स हैं? बिल्कुल, हमें पता है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, सारे ही रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो -2 -3 दोनों रियल नंबर हैं, और आप देखिए दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, सेम नहीं है, एक है -2 और एक है -3। तो इसका मतलब हमें हर बार रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो हमें ये कंडीशन दी गई होती है डी पे, तो हम डी के द्वारा डायरेक्ट बता सकते हैं कि रूट्स किस टाइप के होंगे। तो हमारे रूट्स जो हमने बात लिखी थी, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, वो बात बिल्कुल ठीक है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? वाई और एन लिखकर बताइए बेटा, सभी बच्चे बताएं, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक बार जल्दी से इसका बता दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए किस टाइप के रूट्स होंगे। अच्छा, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा ऑप्शन है रियल एंड इक्वल या फिर सेम, और तीसरा ऑप्शन है नो रूट्स या फिर कह सकते हैं नो रियल रूट्स। चलिए एबीसी टाइप करके बताइए कमेंट में। इतने बच्चों ने इतनी जल्दी आंसर कर दिया, इसका मतलब आपने यहाँ पे देख लिया लिखा हुआ है कि डी बराबर 0 है। तो बिल्कुल हाँ, चलिए कोई बात नहीं, डी वैसे हमने काफी बार निकाल लिया है, तो आप जब इसका डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है और हम डी निकालना काफी बार सीख भी चुके हैं। ठीक है, किसी को फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना आप आराम से। बी की वैल्यू क्या आएगी -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी 4, तो यहाँ पे लिखा 4। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, तो 16 माइनस 16 क्या हो गया 0, तो डी बराबर हो गया 0। और जब डी बराबर 0 होता है तो हम जानते हैं इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो इसके रूट्स हमारे हो गए रियल एंड इक्वल, ऑप्शन बी। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यह है कि आप इस क्वेश्चन को रूट्स निकालकर चेक करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे और देखेंगे क्या वाकई में रूट्स रियल आते हैं और इक्वल आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको क्रॉस चेक करना है। सर स्क्रीन क्लोज हो गई। एक मिनट,
अच्छा आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, मैं स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा हूं कुछ रीजन से। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -4x+4 बराबर 0। अच्छा अभी बाय नहीं, अभी 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन लिख के जाइए सभी बच्चे। एक्स स्क्वायर -4x+4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -4x+4 बराबर 0, यह क्वेश्चन है। हमने वैसे निकाल लिए हैं कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, आपको क्रॉस चेक करना है, रूट्स निकालेंगे और देखेंगे क्या वाकई में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, यदि कोई भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।